बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो है वो बारिशों का मौसम है और बारिशों के मौसम में हमेशा अपने पुराने दोस्तों की याद बहुत आती है, अपनी स्टूडेंट लाइफ की, और उनके साथ वो जो लंबी लंबी डिस्कशंस होती थी कैफ़ेटेरिया में। एटलीस्ट मुझे वो बहुत ज़्यादा याद आती हैं। और उन डिस्कशंस के साथ साथ मुझे समोसे बहुत याद आते हैं, क्योंकि हम समोसे कैसे भुला सकते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की। हमारी स्टूडेंट लाइफ का एक मस्ट हिस्सा होते हैं समोसे, है ना। लेकिन जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कितने कैलोरी डेंस होते हैं। लाइक 250 कैलोरीज इन वन समोसा, ओ माय गॉड। और मैंने तो फिर खाना ही छोड़ दिए थे। लेकिन फिर कुछ अर्सा ये हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी फ्रेंड्स की याद आना शुरू हो गई, और मैं बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो गई। और फिर समोसे तो फिर समोसे होते हैं। तो अब मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए सबसे छोटा वाला समोसा बनाती हूँ, ताकि मैं जो हूँ ना उसको एंजॉय भी कर सकूं, और मैं जो हूँ ना फैट भी गेन ना करूं। तो ये वाली जो रेसिपी है और ये वाली जो वीडियो है, ये मैं अपनी सारी उन डियर फ्रेंड्स को जो है ना डेडिकेट करती हूँ, जो जिन्होंने मेरी लाइफ का जो है ना बेस्ट मेमोरीज मुझे दी हैं, जिन्होंने मुझे बेस्ट मोमेंट्स दी हैं अपनी लाइफ के। सो जस्ट लेट्स जस्ट स्टार्ट। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको मैदा चाहिए 1.5 कप, और इसके लिए आपको नमक चाहिए आधी चाय की चम्मच। आप चाहें तो क्रस्ट में भी ज़ीरा डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ज़ीरा नहीं पसंद। ठीक है। तो और इसमें 2 टेबलस्पून घी है, और इसको आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। पहले हाथों से मिक्स करें, और ये इतना मिक्स करना है कि आपको ये लगे कि जैसे ना बिखरा बिखरा सा आटा बन गया। ठीक है। और इसके बाद आपने इसमें ठंडा पानी डालना है। फ्रिज वाला ठंडा पानी जो है वो उसको लें, और थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है और मिक्स करना है। आपने इसकी डो को ना बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, बहुत स्मूथ नहीं करना, बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं गूंदना। इसका समोसे की जो डो होती है वो सख्त रहती है। और इसको आपने बस इतना पानी डालकर मिक्स करना है कि ये आटा अच्छा सा बाइंड हो जाए। इसके लिए आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुखियाँ नहीं लगानी है इस आटे को, वरना उससे ये होगा कि आपकी जो क्रस्ट है जब आप फ्राई करेंगे तो वो सॉफ्ट बनेगी, क्रंची नहीं बनेगी। तो ये देखें कि मैंने मतलब बिल्कुल तकरीबन तकरीबन ये 1/4 कप पानी से भी कम इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर। और इसको बस मैंने हल्का हल्का नरम हाथों से जो है ना एक डो सी बना दी है इसकी। और आप ये देखें कि ये काफ़ी ना इसका जो है वो मतलब रफ सा टेक्सचर है इसका, बहुत स्मूथ सा टेक्सचर नहीं है। तो इसको आप अच्छा सा जो है ना वो अब आप कवर करके रख दें। मैं ये करती हूँ कि मैं पहले से जो है ना इसके पेड़े बना लेती हूँ। इस तरह जो है ना वो बाद में थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाता है। पहले से पेड़े बना के और इसको कवर करके आप फ्रिज में रख दें। ये जो डो है ये तकरीबन 6 से 8 समोसे बनाने के लिए काफ़ी है। अगर आप इससे ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसको एज इट इज़ डबल कर लें, और इसको फ्रिज में रख दें या रूम टेम्परेचर पे रहने दें, इट्स अप टू यू। मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ, और इतनी देर में मैं फिलिंग बना रही हूँ। फिलिंग के लिए मैंने आलू लिए हैं 2, तकरीबन दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, और मैंने उनको बॉईल कर लिया और अब मैं मैश कर रही हूँ। और उसमें फिर मैं मसाला डालूंगी। मसाला जो है वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको तेज़ रखना चाहें तो तेज़ रख सकते हैं, वैसे आई वुडंट रिकमेंड दैट। तो मैंने इसमें सिर्फ आधी कुटी हुई जो है वो लाल मिर्च लिया, आधी चम्मच, और पिसा हुआ सॉरी पिसा हुआ नहीं, हरा धनिया और हरी मिर्च ली है, और थोड़ी सी मेथी ली है, और नमक लिया है, और एक स्लाइस चेडर चीज़ का लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल लें फॉर फ्लेवर, नहीं है तो इट्स ओके, वो क्लासिकल समोसे हमारे वैसे भी बन जाएंगे। और ये साबुत धनिया और ज़ीरा है, और इसको मैं जो ना थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कूट कर डालूंगी, क्योंकि पिसे हुए धनिए और पिसे हुए ज़ीरे की निस्बत मोटे मोटे कुटे हुए ज़ीरे और धनिया का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये बस मैं मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लूँगी, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको बस अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हम, और हमारी समोसों की फिलिंग तैयार है। और हाँ, इसके साथ रायता होता है, अमूमन पुदीने की चटनी होती है, तो जो कि अमूमन बाज़ार में आप जाएं तो आपको वो छोटी छोटी थैलियों में मिलती है ना। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना पुदीने का रायता भी साथ बना लूँ। तो मैंने ये फ्रेश पुदीना लिया है, और इसमें नमक डाला है थोड़ा सा, और इसको अच्छा सा पीस लिया। आप चाहें तो ब्लेंडर में पीस लें, लेकिन ब्लेंडर में ना वो बहुत ही बारीक हो जाता है, उसका टेक्सचर नहीं आता। और साथ मैंने थोड़ा सा ना एक चुटकी ज़ीरा डाला है। इसके बाद इसमें अच्छा सा इसको आप मिक्स करें, ओह सॉरी कूट लें, और थोड़ा सा पानी डाल दें, और
दही में शामिल कर दें। दही मैंने ये अपना होममेड दही लिया है, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काइंडली उसको ज़रूर चेक करिएगा। दही जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इट्स प्रोटीन रिच। कभी भूख लगे तो आप बस दही के 2-4 चमचे खा कर देखें, आपको देखिएगा भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। और ये जो है हमारा अच्छा सा मिक्स हो गया। अब हम जो है समोसे बनाएंगे। ये देखें ये काफ़ी सख्त सी हो गई हैं फ्रिज में रखने से। अब हम इनको बेल लेंगे और मैं जो हूँ ना सारी इकट्ठी एक ही बार पहले बेल लेती हूँ और उसके बाद उनको फिल करती हूँ। उससे मेरे थोड़ा सा 1-2 मिनट का जो है ना वो वक्त बच जाता है और 1-2 मिनट में हम कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं? और आपने इसको बिल्कुल बारीक बेलना है, जितना बारीक आप बेल सकते हैं ना उतना बारीक बेलें। और सारी जब हमने सारे पेड़ों को जब बेल लिया तो उसको दरमियान में से हाफ काटें और पहले एक कॉर्नर को फोल्ड करके पानी लगाएं और फिर दूसरे कॉर्नर को फोल्ड करके पानी लगाएं। और आप कोशिश करें कि वो आपका ओवरलैप करना चाहिए, वरना आपकी वो जो समोसा है ना वो सही नहीं बनेगा। और मैं ये पानी लगा कर इसको जो है ना वो बंद कर रही हूँ, ये पानी से आराम से बंद हो जाता है। और इसी तरह आप सारे समोसे बना लें और ऑयल को गरम करें। अच्छा, ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपने तेज़ गरम नहीं करना। बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में अगर आप इसको फ़ौरन डालेंगे तो ये फ़ौरन से ऊपर से तो क्रस्ट ब्राउन हो जाएगी, लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेगी और वो जो है ना बहुत जल्दी सॉगी हो जाएगी। तो आपने इसको बहुत दरमियाना गरम करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना और हल्की आंच पर इसको जो है ना आपने फ्राई करना है। तो जब ये दोनों साइड से गोल्डन हो जाए तो आप इनको निकाल लें। पहले टिश्यू पेपर लगाएं प्लेट में ताकि वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं ऑयल की वो अब्जॉर्ब हो जाएं, वो आपकी टमी में ना जाएं। आपकी टमी में जाएंगी तो वो टमी में ही रह जाएंगी। तो ये हमारे समोसे तैयार हैं और ये खाएं, लेकिन कम खाएं। मैं ये बहुत कम बनाती हूँ, मेरा मतलब 3 महीनों में कोई एक बार ये इस तरह का समोसा वेंचर होता है और मैं ये सिर्फ एंजॉय करने के लिए बनाती हूँ। ये बहुत चूँकि कैलोरी डेंस होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो मैं जो ना ये बहुत कम खाती हूँ। तो आप भी खाएं, जंक फूड खाने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन ये कि आप उसको बहुत कम खाएं, मतलब बहुत ओकेजनल खाएं। तो खैर बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और आप ये वाली वीडियो देखें और ये वाली वीडियो देखें, ये दोनों बहुत अच्छी वीडियोस हैं, बहुत हेल्दी वीडियोस हैं। और मुझे इजाज़त दें, मैं फिर आपसे इंशाल्लाह ताला मिलूंगी। स्टे फिट, ईट हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।